हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवदत्त और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म में बुक प्रॉफिट में से पार्टनर्स अपने रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट विड्रॉ करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट विड्रॉ करने की कुछ लिमिटेशन होती है। आज मैं उसी लिमिटेशन के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो इंटरेस्ट विड्रॉ करते हैं वो उतना कर सकते हैं जितना उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में दर्शाया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वे 12% यानी कि 12% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यानी कि 12% उनकी मैक्सिमम सीमित रेट पहले से ही घोषित की गई है। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में जब वे अपने पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसमें वे अपने इंटरेस्ट की लिमिटेशन को 12% या फिर उससे कम में फिक्स करते हैं। और जहां तक रेम्युनरेशन की बात है दोस्तों, रेम्युनरेशन भी वे अपने पार्टनरशिप डीड के हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन रेम्युनरेशन निकालने की भी कुछ लिमिटेशंस होती है जो कि मैं अभी इस वीडियो में आपको एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। इससे मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एग्जांपल्स के साथ कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुल 20 लाख रुपए प्रॉफिट मिलती है और इस फर्म में 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों ने अपने कैपिटल से मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है 12% के हिसाब से या फिर किसी भी रेट के हिसाब से 3-3 लाख विड्रॉ किया। तो कुल इंटरेस्ट इन्होंने 9 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। तो दोस्तों, कुल 20 लाख प्रॉफिट में से इन्होंने 9 लाख रुपए इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया। तो इनके पास बुक प्रॉफिट टोटल 11 लाख रुपए बचते हैं। अब इस 11 लाख पर इन्हें रेम्युनरेशन विड्रॉ करना है, जिसकी लिमिटेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूं। पार्टनरशिप फर्म में यह नियम है कि अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस सफर कर रहा हो या फिर उसकी कुल प्रॉफिट 3 लाख रुपए के अंदर हो तो वे 1.5 लाख रुपए तक रेम्युनरेशन विड्रॉ कर सकते हैं या फिर कुल प्रॉफिट का 90% रेम्युनरेशन विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में सफर कर रहा है तो वे 1.5 लाख रुपए तक रेम्युनरेशन विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर 3 लाख रुपए अगर मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में ये इंटरेस्ट घटाने के बाद कुल बुक प्रॉफिट बचती है तो फिर वे 90% तक यानी कि 2,70,000 रुपए तक रेम्युनरेशन विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में 9 लाख रुपए इंटरेस्ट घटाने के बाद कुल 11 लाख रुपए प्रॉफिट बच रही है, यानी कि ये प्रॉफिट 3 लाख रुपए से ज्यादा है। ऐसे केस में जहां प्रॉफिट 3 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो 3 लाख रुपए से ऊपर जितनी प्रॉफिट होती है उस पे पार्टनर्स 60% से रेम्युनरेशन विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में कुल प्रॉफिट इंटरेस्ट घटाने के बाद 11 लाख रुपए बच रहे हैं। तो फिर आपको रेम्युनरेशन कैलकुलेशन इस तरीके से करना है कि पहले 3 लाख तक वे पार्टनर 2,70,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और फिर बचे हुए 8 लाख रुपए यानी कि 11 लाख से 3 लाख घटाने के बाद जो 8 लाख रुपए बचते हैं तो वे बचे हुए 8 लाख पर वे 60% रेट के हिसाब से रेम्युनरेशन विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 4,80,000 रुपए। तो फिर इस केस में ऐसा हुआ कि इस 11 लाख प्रॉफिट बुक प्रॉफिट जो यहाँ पे इंटरेस्ट घटाने के बाद बच रही है, इसमें ये तीनों पार्टनर मिलकर
70,000 प्लस 4,80,000, ये कुल इतना ही प्रॉफिट रेमुनरेशन के तौर पे वे विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी जो भी प्रॉफिट बचेंगे उस पे उन्हें 31.2% के रेट से टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो में मैक्सिमम रेमुनरेशन विड्रॉ करने का जो लिमिट तय किया गया है उसके बारे में जानकारी। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।